हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएससी शॉर्ट हैंड। आज की इस वीडियो में हम दिनांक 9 जुलाई 2023 के दैनिक जागरण के संपादकीय का डिक्टेशन लेंगे, जिसका शीर्षक है बंगाल को बचाओ। इस डिक्टेशन को हम 2 स्पीड में लेंगे, 80 वर्ड पर मिनट और 100 वर्ड पर मिनट। दोस्तों, 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन चालू होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहिए। स्टार्ट। बंगाल के पंचायत चुनाव में मतदान के दिन जैसी भीषण हिंसा हुई, उससे न केवल यह राज्य बल्कि देश भी शर्मसार हुआ। यह हिंसा लोकतंत्र को भी कलंकित करने वाली है। यह शोभ की बात है कि पंचायत चुनाव में व्यापक हिंसा की आशंका के बाद भी उसे रोका नहीं जा सका। राज्य चुनाव आयोग चाहे जो दावे करे, वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में बुरी तरह नाकाम रहा। आज के भारत में यह अकल्पनीय है कि मतपत्र लूटे जाएं, जबरन मतदान कराया जाए, उपद्रवी तत्व मतपेटियां लेकर भाग जाए और उन्हें तालाबों नालों में फेंक दे या फिर आग के हवाले कर दे। बंगाल में केवल इतना ही नहीं हुआ, मतदान स्थलों में खुलेआम बम एवं गोलियां चली और विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं तथा प्रत्याशियों पर प्राणघातक हमले भी किए गए। चुनावी हिंसा में मरने वालों का आधिकारिक आंकड़ा कुछ भी बताया जाए, इस हिंसा में करीब 1 दर्जन लोगों के मारे जाने की अंदेशा है। चूँकि चुनावी हिंसा में मरने वालों में सभी दलों के लोग हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जा रहा है। ऐसा तभी होता है जब हिंसा राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन जाती है। बंगाल में हर स्तर के चुनावों में जैसी हिंसा होती है, वैसी एक समय देश के अन्य हिस्सों में भी होती थी, लेकिन अब वह बीती बात बन गई है। इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा और कोई उपाय नहीं कि राजनीतिक अपसंस्कृति के कारण बंगाल चुनावी हिंसा के मामले में आज भी वहीं खड़ा है जहां 4-5 दशक पहले था। यह भी स्पष्ट है कि परिवर्तन के नारे के साथ बंगाल की सत्ता में आई ममता बनर्जी ने राजनीतिक विरोधियों को कुचल देने वाले और उन्हीं तौर तरीकों को अपना लिया है जो वाम दलों ने अपना रखे थे और जिनके कारण वे देश भर में लांछित हुए। शेष देश में तो चुनावी हिंसा पर विराम लग गई, लेकिन बंगाल अभी भी उससे अभिशप्त है। यह भूला नहीं जा सकता कि पिछले विधानसभा चुनाव के पहले और बाद में बंगाल में सत्तारूढ़ दल के लोगों ने किस तरह अपने उत्पात से विरोधियों को खौफजदा किया था। ममता सरकार पंचायत चुनाव में हुई भयावह हिंसा की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। यह सत्तारूढ़ दल का ही दायित्व होता है कि वह हिंसा रोके। आश्चर्य और अफसोस की बात यह है कि केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद भी बंगाल में जमकर हिंसा हुई। हैरानी नहीं कि ममता सरकार ने इन बलों का यथोचित उपयोग
करने में आनाकानी की हो। जो भी हो, पंचायतों पर कब्जे की होड़ इसलिए भी रक्त रंजित हो रही है क्योंकि ग्रामीण विकास के लिए उन्हें अच्छा खासा धन मिलता है और यह किसी से छिपा नहीं कि विकास कार्यों के लिए आवंटित राशि का एक बड़ा हिस्सा किस तरह भ्रष्ट तत्वों की जेब में जाता है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को अब हम 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से लेंगे और आपका समय चालू होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहिए। स्टार्ट। बंगाल के पंचायत चुनाव में मतदान के दिन जैसी भीषण हिंसा हुई, उससे न केवल यह राज्य बल्कि देश भी शर्मसार हुआ। यह हिंसा लोकतंत्र को भी कलंकित करने वाली है। यह शोभ की बात है कि पंचायत चुनाव में व्यापक हिंसा की आशंका के बाद भी उसे रोका नहीं जा सका। राज्य चुनाव आयोग चाहे जो दावे करे, वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में बुरी तरह नाकाम रहा। आज के भारत में यह अकल्पनीय है कि मतपत्र लूटे जाएं, जबरन मतदान कराया जाए, उपद्रवी तत्व मतपेटियां लेकर भाग जाएं और उन्हें तालाबों नालों में फेंक दे या फिर आग के हवाले कर दे। बंगाल में केवल इतना ही नहीं हुआ, मतदान स्थलों में खुलेआम बम एवं गोलियां चली और विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं तथा प्रत्याशियों पर प्राणघातक हमले भी किए गए। चुनावी हिंसा में मरने वालों का आधिकारिक आंकड़ा कुछ भी बताया जाए, इस हिंसा में करीब 1 दर्जन लोगों के मारे जाने की अंदेशा है। चूँकि चुनावी हिंसा में मरने वालों में सभी दलों के लोग हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जा रहा है। ऐसा तभी होता है जब हिंसा राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन जाती है। बंगाल में हर स्तर के चुनावों में जैसी हिंसा होती है, वैसी एक समय देश के अन्य हिस्सों में भी होती थी, लेकिन अब वह बीती बात बन गई है। इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा और कोई उपाय नहीं कि राजनीतिक अपसंस्कृति के कारण बंगाल चुनावी हिंसा के मामले में आज भी वहीं खड़ा है जहां 4-5 दशक पहले था। यह भी स्पष्ट है कि परिवर्तन के नारे के साथ बंगाल की सत्ता में आई ममता बनर्जी ने राजनीतिक विरोधियों को कुचल देने वाले और उन्हीं तौर तरीकों को अपना लिया है जो वाम दलों ने अपना रखे थे और जिनके कारण वे देश भर में लांछित हुए। शेष देश में तो चुनावी हिंसा पर विराम लग गई, लेकिन बंगाल अभी भी उससे अभिशप्त है। यह भूला नहीं जा सकता कि पिछले विधानसभा चुनाव के पहले और बाद में बंगाल में सत्तारूढ़ दल के लोगों ने किस तरह अपने उत्पात से विरोधियों को खौफजदा किया था। ममता सरकार पंचायत चुनाव में हुई भयावह हिंसा की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। यह सत्तारूढ़ दल का ही दायित्व होता है कि वह हिंसा रोके। आश्चर्य और अफसोस की बात यह है कि केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद भी बंगाल में जमकर हिंसा हुई। हैरानी नहीं कि ममता सरकार ने इन बलों का यथोचित उपयोग करने में आनाकानी की हो। जो भी हो, पंचायतों पर कब्जे की होड़ इसलिए भी रक्त रंजित हो रही है क्योंकि ग्रामीण विकास के लिए उन्हें अच्छा खासा धन मिलता है और यह किसी से छिपा नहीं कि विकास कार्यों के लिए आवंटित राशि का एक बड़ा हिस्सा किस तरह भ्रष्ट तत्वों की जेब में जाता है। स्टॉप।